तो बजा होगा कि कभी कभी होता ये है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, उसकी अलामत कुछ और होती है। और कभी कभी किसी के मर्ज़ी से अगर कोई काम होता है, उसकी अलामत कुछ और होती है। मसलन कहीं अगर शादी ब्याह या किसी मौके से भोज खाने जाइए, दावत खाने जाइए, तो आप अपनी तबीयत से जितना खा रहे हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि खिलाने वाले लोग असरार करते हैं, जिद करते हैं, खाइए खाइए खाइए, और लोग खा भी लेते हैं असरार करने वालों के असरार पर। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि असरार किए हुए खाने को खा के हजम भी कर लेते हैं, और कुछ लोगों के साथ परेशानी का सबब भी बन जाता है। हजरात, आप हजरात बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बैठने में आपका उतना बड़ा कमाल नहीं है जितना कि आज के इस महफिल में आपको बिठाने में नकीब इजलास हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना मकसूद साहब महवर समस्तीपुरी ने अपना पावर दिखाया है। तो सवाब तो आपको होगा, लेकिन आपको जितना सवाब होगा आपके बैठने में उस कहीं ज़्यादा मौलाना मकसूद साहब को भी इसका सवाब मिलेगा। और एक बात और सुन लीजिए, तकरीर हो जाएगी थोड़ी देर, बहुत सारे बुजुर्गान दीन है, उनसे भी फैज़ाब हासिल करनी है। आप समझें कि आप सुने होंगे, आपको मालूम होगा कि जब इंसान नेकियों का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के साथ जो फरिश्तों को रखा है, यानी कि रामन कातिबीन को, आप जब किसी नेकी का इरादा कीजिएगा, सिर्फ इरादा कीजिएगा, जब तक वो नेकी नहीं कीजिएगा उस वक्त तक आपके नामा आमाल में सवाब लिखता चला जाएगा, सवाब लिखाना शुरू हो जाएगा बिला किसी तमीज़। समझें, मसलन कि अगर किसी ने ये इरादा किया कि हम 5 दिन के बाद अजमेर शरीफ अल्लाह के वली की बारगाह में जाएंगे, 5 रोज पहले इरादा आपने बनाया, और 5 रोज होते होते वक्त तक अगर किसी वजह कर किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर न भी गए, तो आज 5 रोज कबल आपने इरादा बनाया, 5वें रोज न गए, फिर भी दरमियान में जो वक्त गुजरा आपको सवाब से खाली नहीं रखा जाएगा, फैज़ान बुजुर्गां से महरूम नहीं रखा जाएगा। ठीक, जब इस बात को समझ रहे हैं तो आप ये समझें, नेकियों का जब इरादा करता है इंसान, तो जब तक कि वो नेकी करे ना करे, नेकियां उसके नामा आमाल में लिखा जाता है। लेकिन बुराइयों के मामले में उलमा बैठे हैं, कारी मकसूद साहब से पूछिए, कारी जीशान साहब से पूछिए, और मौलाना नवाब साहब से पूछिए, दिगर बुजुर्गान दीन से पूछिए कि आखिर जब इंसान गुनाह का इरादा करता है तो क्या गुनाह के इरादा करने के बाद जब तक गुनाह नहीं करता उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाता है? तो सारे उलमा कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कहा, किसी ने ऐसा इरादा कर लिया कि कल हम किसी का जबरन कोई माल जब्त कर लेंगे, जब तक कि वो माल जब्त नहीं कीजिएगा उस वक्त तक आपके नाम में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। आपने क्या समझा इस वाक़े से, इस बयान से, इस तरह के कहने से आपने अपने आप को क्या समझा? आप ये जाने, मेरे कहने का मकसद ये है कि आज दौरे हाजिर में बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर, जहां हम मर्दों की जमातें जाया करती, वहीं औरतों की जमातें भी जाया करती हैं। आखिर ये औरतें, इन तमाम औरतों का कोई ना कोई हाकिम तो होगा, कोई ना कोई शौहर तो होगा। हजरात याद रखिए, गलती हम करें और सज़ा मुझे मिले तो कम रोने की बात है, लेकिन गलती हम करें और सज़ा मकसूद साहब को मिल जाए तो ये ज़्यादा रोने की बात है। बिला किसी तमहीद कोई औरत अगर मज़ारात औलिया पर जाती है तो वो तो मुजरिम होती ही हैं, उनका शौहर भी इस बवाल में गुनहगार, यानी इस गुनाह में वो भी मुब्तला हो जाता है। तो हजरात, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने तई जो है ये फैसला लें कि हमको करना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत करीमा के जरिए इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिनाआ। ये देखिए, आप लोगों का लंच हो रहा है, बैठिए। मैं महसूस करता हूँ किसी को जरूरत पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि बैकवत 4-5। हजरात,
जाने का एक तरीका भी होता है कि एक एक करके भागिएगा महफिल से तो उतना लोग शिकवा का मौका लोगों को ना रहेगा। बैक वक्त भागिएगा तो खुद आपकी बेइज्जती होगी। अगर कुछ कह देंगे तो अपनी तौहीन समझिएगा, मौलाना ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए। तो ये सब कुछ आप खुद कहलवा रहे हैं। बहरहाल समझें, बैठे, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं कर देता हूँ, उसके बाद हज़रत लोगों का खिताब समाप्त किया जाएगा। मोहब्बत से सवाब की नीयत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के इस आयत करीमा के ज़रिए फरमाया कि मैंने इंसान के ऐशो आराम के लिए इतनी बड़ी रुए ज़मीन को बिछौना बनाया और इतने बड़े आसमान को शामियाना बनाया। अब सीने पे हाथ रख के हम इंसानों को फैसला लेना है कि आखिर ज़मीन का बिछौना रब ने हमारे लिए लगाया है, आसमान का शामियाना रब ने हमारे लिए लगाया है, तो हमको क्यों बनाया? हमको आपको भी बनाने का मकसद होगा, हम लोग क्यों बनाए गए हैं? तो कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा हमारी और आपकी रहबरी करती हुई नजर आएगी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात के हर जिन्न और इंस को रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और याद रखिए, जो चीजें बनाई जाती है जिस मकसद के तहत, अगर वो अपने मकसद में सलामत रहता है, बरकरार रहता है, तो अब तक के उसकी इज्जत होती है, उसकी वैलिडिटी मानी जाती है, उसका वकार रहता है। और जब अपने वजूद के मकसद से जब खो बैठता है तो वो इंसान का चाहे जितनी लागत से हासिल करने वाली चीज़ क्यों न हो, वो इंसान के नज़ो निगाह में अनवैलिड हो जाती है। बिला किसी तरह ये मैक है, ये मैक है, मैक को पैसे लगाकर बनाया गया है। मैक की औकात देखिए, आलिम उलमा पीर बुजुर्ग सबके सामने हुई पेश किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैक के वजूद का मकसद ये है कि इसके ज़रिए आवाज़ फैलाई जाए। लेकिन अगर इस मैक में आवाज़ फैलाने की ताकत न हो, ऐसा थोड़ी ना कि मैक में आवाज़ फैलाने की ताकत अगर छिन जाए तो मैक का बॉडी ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना, मैक का बॉडी बाकी भी रहेगा, आवाज़ छिनी जा सकती है। बिला किसी तमहीद, अगर मैक में आवाज़ फैलाने की ताकत न रहे तो मैक की औकात ये ना होगी कि किसी आलिम के सामने पेश किया जाएगा, बल्कि इस मैक को कबारा खाना में डाल दिया जाएगा। जिस तरह मैक आवाज़ फैलाने के लिए बनाया गया है, और अगर मैक में आवाज़ फैलाने की ताकत न हो तो इसका ठिकाना कबारा खाना लगा दिया जाता है। बिला किसी तमीज़ उसी तरह इंसान को रब्बे कायनात ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर इंसान इबादत से अपने आप को यूं ही दूर रहेगा तो मरने के बाद इसे जहन्नम के कबारा खाना में डाल दिया। इसलिए अगर हम और आप चाहते हैं कि अपने आप को जहन्नम के कबारा खाने में जाने से बचे रहें, दुनिया में भी हमारी सर बुलंदी रहे, कब्र भी हमारा दिन अच्छा गुजरे, मैदान महशर भी अच्छा हो, तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले हमें समझाया है, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो सारी रहमतें परवरदिगार। हजरात, सवाल पैदा होता है, बुजुर्गान दीन के उर्स में हम लोग आते हैं, आखिर उर्स में जाने से होता क्या? एक बात जान लीजिए, उर्स में जाना किसी आलिम की सुन्नत नहीं है। उर्स में जाना किसी दुनिया के आम इंसानों का तरीका नहीं है। बारगाहे बुजुर्गा में जाना मूसा कलीमुल्लाह की सुन्नत है। अब एक बात जान लीजिए, इस उम्मते मुहम्मदिया के उन अशखास जिनको हम औलियाए किराम कहते हैं, पूरे उम्मते मुहम्मदिया के बुजुर्गों को जो दर्जा हासिल नहीं है उससे कहीं दर्जा ज्यादा अल्लाह ने एक नबी को अता फरमाया। लेकिन अब भाई अगर कोई आपको कहे कि 1 किलो सोना देते हैं, बदले में आप हमको आधा किलो टीना दीजिए, तो वो 1 किलो सोना देने वाले को आप पागल कहिएगा। सोना दे करके कहीं टीना बदला जाता है? हजरात, बिला किसी तमहीद आपका ज़मीर इस बात पर एतकाद कर लेगा कि सोना दे करके बदले में उससे कम वजन का टीना तलब करने वाला कहीं अकल का पागल तो नहीं हो गया? आप सोचें और समझें, क्या इस उम्मत मोहम्मदिया की शान शान क्या थी? उम्मत बमिसले टीना है और नबी बमिसले सोना है। कलीमुल्लाह एक वलीउल्लाह की बारगाह में जाने का तलब कर रहे हैं। बिला किसी तमहीद
अल्लाह के कलीम का वली की बारगाह में जाने का तलब करना इस बात की दलील है कि रब के नजदीक रब्बे कायनात ने उम्मत मोहम्मदिया के औलिया किराम की वो शान औलिया किराम की वो शान अता फरमाई है कि जिसका दौरे हाजिर में हम जैसा कम पढ़ा लिखा अगर बयान करे तो मेरे दोस्तों हमारे बयान की औकात छोटी हो सकती है, लेकिन बुजुर्गानी शान बुजुर्गान दीन की शान बयान हजरात और औलिया किराम की बारगाह माशाअल्लाह बहुत के वली की बारगाह तो समात करें। अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत बहाउलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अब जिनके हलक से नीचे बुजुर्गान दीन के फैज़ो बरक़ात का मामलात हलक से जिनके न उतरे तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। हम तो अल्लाह के वली की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया करते हैं। बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहने का अपने आप को अहदो पैमान लिए हैं। ये अलग बात है कि दौरे हाजिर में हम अल्लाह के वली के नाम के नारे लगाने पर अपने आप को खूब आमादा किए हुए हैं, लेकिन उनके सवाने हयात को, उनके किरदार को, उनके तौर तरीक़ा और तहजीब व तमद्दुन को अपने अमल में लेना हम पसंद नहीं करते। ये ज़रूरी है हमारे लिए कि बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर हम जिंदगी गुजारें। जल्दी जल्दी सुनिए, हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में फरियाद करें मौला हमें ये चाहिए। ज़ोहर के बाद फरियाद करें मौला हमें ये चाहिए। असर व मगरिब इशा के बाद फरियाद करें मौला हमें ये चाहिए। हर नमाज के बाद हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने रब से अपने ज़रूरत की चीज़ तलब किया। उलमा फरमाते हैं हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह बात समझ में आ रही है ना? सुनिए जल्दी जल्दी मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फजर के ज़रिए, ज़ोहर के ज़रिए, असर के ज़रिए, मगरिब के ज़रिए, इशा के ज़रिए अपनी ज़रूरत की चीज़ का तलब अपने रब से किया करते थे और अल्लाह ताला उनके ज़रूरत को पूरा भी फरमा दिया, पूरा भी कर दिया करता था। एक दिन ऐसा आया, आज दौरे हाजिर में चाहे अच्छी तकरीर करने वाला कितना हो क्यों न हो, वक्त का आलिम क्यों न हो, वक्त का पीर क्यों न हो, लेकिन अगर ये गुमान कर लेगा, तसव्वुर कर लेगा, अपनी जुबान से इस तरह की बातें निकाल लेगा, फौरी दारुल इस्तिफ्ता से उस पर फतवा आयद हो जाएगा। हज़रात सुने, लेकिन अल्लाह वालों की शान सुनिए, अल्लाह वालों की अता सुनिए, अल्लाह वालों की मोहब्बत का फ़ायदा सुनिए, अल्लाह वालों से उनसीयत रखने वालों का अंजाम सुनिए। बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी फरमाते हैं अपने आप को ये अहद कर लिया, फजर के जरिए मैं रब से मांगता हूँ तो रब अता करता है, ज़ोहर असर मगरिब इशा के जरिए रब से मांगता हूँ तो रब अता करता है। अब ऐसा करता हूँ। बहाउल हक का अकीदा सुनिए, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का ख्यालो फिक्र सुनिए। बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने अपने आप को अहद कर लिया कि अब खुदा की इबादत करेंगे, मगर इबादत के जरिए जो तलब करते हैं वो तलब नहीं करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे। नमाज तो पढ़ेंगे मगर नमाज के जरिए जो हम कुछ मांगते हैं अब वो मांगना आज से बंद। बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ी, मुतालबा बंद कर दिया, ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ते रहे, डिमांड बंद कर दिया। दौर आज के इस फतन दौर में मकारी नवाब साहब मस्जिद के इमाम साहब हैं, अगर रास्ते से गुजरेंगे सेक्रेटरी साहब का मकान आएगा, दरवाजे पर सेक्रेटरी साहब होंगे, रास्ते से ये गुजरेंगे, एक दो सलाम पेश करेंगे। रोजाना का इनके गुजरने का मामूल ये होगा, रोजाना सेक्रेटरी साहब को सलाम पेश करेंगे। अब 30 दिन में 25 दिन ये सलाम करेंगे, 26वां दिन अगर सलाम न करें तो सेक्रेटरी साहब के दिलों में इस बात का वह गुमान होगा कि लगता है इमाम साहब को हमसे कोई तकलीफ हो गई है, या फिर इमाम साहब किसी मसरूफियत की बिना पर 25 दिन तक सलाम किए, 26वां दिन हो सकता है कोई ज्यादा मसरूफियत की वजह से या कोई टेंशन की वजह से मुझको सलाम न कर सके, तो 26वां दिन कोई गिला जारी न करेंगे। 27वां दिन आएगा फिर ये गुजरेंगे सलाम न करेंगे, 28वां दिन आएगा फिर गुजरेंगे सलाम न करेंगे, 29वां दिन आएगा फिर गुजरेंगे सलाम न करेंगे। 25 दिन का मामूल ये था कि रोजाना सलाम किया करते थे। अब 2 4 5 10 दिन से इन्होंने अपने आप को सेक्रेटरी साहब को सलाम करना बंद कर दिया। 1-2 दिन की बात थी तो कम बदगुमान हो रहे थे, लेकिन जब इनके न सलाम करने का मामूल बनता गया तो सेक्रेटरी साहब की बदगुमानी बढ़ती गई।
ये तो एक आम तौर से मैंने सेक्रेटरी साहब का नाम ले लिया है, लेकिन अगर किसी के साथ इस तरह का मामला दरपेश हो तो सबके साथ जनरल तौर पे समझा जाए। सेक्रेटरी साहब अपने आप को ये समझेंगे कि आखिर वजह क्या है। इमाम साहब 25 रोज तक इस रास्ते से गुजरते थे, बगैर सलाम किए नहीं गुजरते थे। आज 10 रोज से ये गुजर रहे हैं लेकिन मुझको सलाम नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है। आखिरकार 10 रोज के बाद प्यार अगर होगा सेक्रेटरी साहब को इमाम से, मोहब्बत होगी सेक्रेटरी साहब को इमाम से, तो बारगाह इमाम में सेक्रेटरी साहब आएंगे, अर्ज करेंगे हुजूर समझ में नहीं आ रही ये बात कि आज से 25 रोज कबल जब भी आप मेरे रास्ते से गुजरते थे सलाम किया करते थे, लेकिन 10 रोज से आप मेरे दरमियान से गुजरते हैं, सलाम नहीं करते हैं। आखिर हमसे क्या तकलीफ हो गई आपको, क्या दिक्कत हो गई आपको। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिला किसी तमहीद सवाल बनेगा। जब इमाम साहब से अगर वो पूछेंगे, इमाम साहब कोई ना कोई बात अपने आप को कोई ना कोई बात वहाँ पे इनको रखनी पड़ेगी। अगर कोई शिकवा अगर होगा तो इनको रखना पड़ेगा, और वो शिकवा को बहुत हद तक सेक्रेटरी साहब को दूर करने पर अपने आप को आमादा करना पड़ेगा। ये मिसाल सिर्फ हम बाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात को समझने के लिए दिया है। अब जहन को हाजिर करें और समझें। कल तक फजर की नमाज के जरिए बाउल हक का डिमांड भी जाता था, जोहर के जरिए मुतालबा भी जाता था, असर व मगरिब इशा के जरिए मुतालबा भी जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने अपने आप को अहद कर लिया, अब हम नमाज तो वक्त पे अदा करेंगे मगर नमाज के जरिए मुतालबा बंद कर देंगे, डिमांड बंद कर देंगे। एक दिन बीत गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, कुछ दिन बीतने के बाद आलम रब्बानी से यानी रब के पार्लियामेंट से नूरानी आवाज आ रही है, ए बाउल हक ज़करिया मुल्तानी बात क्या है। आज से कुछ दिन कबल तेरी इबादत भी आती थी और इबादत के साथ साथ तेरा मुतालबा भी आता था, नमाज भी आती थी, नमाज के साथ साथ तुम अपने ज़रूरत का तलब भी करता था। लेकिन वजह क्या है कि अब तेरी इबादत तो आ रही है मगर तेरा डिमांड नहीं आ रहा है, तेरे जरिए बंदगी तो हो रही है मगर मुतालबा नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है। तुमने मुझसे क्या मांगा जो मैंने नहीं दिया, जो तूने अपने आप को मुतालबा बंद कर दिया है। तो रब्बे कायनात के पार्लियामेंट से जैसे ही नूरानी आवाज आती है, बाउल हक ज़करिया मुल्तानी फरमाते हैं मौला मुतालबा तो हर तू पूरा करता है, लेकिन वह बाउल हक मुल्तानी के एक ख्याल ने इबादत पे आमादा रखा है लेकिन मुतालबे पर इसको रोक लगा दिया है। रब के पार्लियामेंट से जवाब आता है, ए बाउल हक ज़करिया मुल्तानी बता तो जरा सही कि आखिर किस तरह के मामला तो ख्याल ने तलब से तुम्हें रोक रखा है, मुतालबे से तुम्हें रोक रखा है। तो बाउल हक ज़करिया मुल्तानी फरमाते मौला मेरे दिल की अर्जुमंदी ये थी कि मेरे दिल की अर्जुमंदी कुछ इस तरह की है जो मैं तुझसे तलब करूंगा मगर तू मुझको अता नहीं करेगा। फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा। रब वो है कि कायनात की हर इंसान नहीं बल्कि हर मखलूक की जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। लेकिन बाउल हक ज़करिया मुल्तानी फरमाते मौला मैं इबादत करता हूँ, मुझ पर तेरी बंदगी फर्ज है, इबादत करता हूँ, बंदगी करता हूँ, मगर मुतालबा महज सिर्फ इसलिए बंद किया हूँ कि मेरा यकीन है कि एक ऐसी चीज है मेरे दिल में, तलब की एक ऐसी तरफ है मेरे दिल में जो मैं तलब करूंगा मगर तू ना अता करेगा। रब ने फरमाया ए बाउल हक ज़करिया मुल्तानी मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम है तेरी इबादत व बंदगी से तेरा रब इस कदर राजी है कि तू जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा, जो तू मांगेगा मैं अता कर दूंगा। रब्बे कायनात ने अपने इज्जत व जलाल की कसम खाकर जब हजरत बाउल हक से कहा तो हजरत बाउल हक ने फरमाया मौला यकीन तो नहीं है, अलबत्ता तूने जब अपने इज्जत व जलाल की कसम खाकर अहदो वादा लिया है तो मैं मेरे दिल की एक अर्जुमंदी है जो तलब कर रहा हूँ, मेरे दिल का एक डिमांड है जो मैं मांग रहा हूँ, तू अता फरमा दे। बाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया मौला मेरे दिल की अर्जुमंदी ये है, इस वाक़िए को सुने और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने में कितना फ़ायदा है, अल्लाह वालों को याद करने में, अल्लाह वालों को अपने दिल में बसाने में, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलने में गुनहगारों का कितना भला भला है। हज़रत बाउल हक फरमाते मौला मेरे दिल की अर्जुमंदी ये है, मेरे दिल की तमन्ना ये है कि तू जितना बड़ा जहन्नम को बनाया है उतना बड़ा बाउल हक को बनाकर उस जहन्नम में डाल दे ताकि नबी का कोई दूसरा गुलाम जहन्नम में न जा सके।
ताकि नबी का कोई दूसरा आशिक जहन्नम में ना जा सके। जैसे ही हजरत बाउल हक ने ऐसा इतना कहा, रब के पार्लियामेंट से नूरानी जवाब आ रहा है, ए बाउल हक ज़करिया मुल्तानी, ये क्या तलब किया तूने, ये कैसे हो सकता है? जहन्नम तो मैंने अपने बेवफा बंदों के लिए बनाया है, गद्दार बंदों के लिए बनाया है, गुनहगार पापी सियाकार खताकार बंदों के लिए बनाया है, बेईमान बंदों के लिए बनाया है। लेकिन तू तो मेरा वफादार बंदा है, तू तो मेरा चहीता बंदा है, तू तो मेरा फरमाबरदार बंदा है, तू तो मेरी इबादत करने वाला बंदा है, तू तो मेरे हुक्म पे चलने वाला बंदा है। ये कैसे हो सकता है कि जहन्नम में तुझे मैं डालूं? तो बहाउल हक ने फरमाया, मौला मैंने पहले ही कहा था कि तू ना दे सकेगा। तो रब ने फरमाया, ए बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी सुन ले, अरे तूने जो अपनी तलब पेश किया है ये तो मैं नहीं दूंगा, अलबत्ता वो दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, वो दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। रब ने फरमाया, वो दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। बहाउल हक फरमाते, मौला आखिर इसके बदले बहाउल हक को तू क्या देगा कि मैं राजी हो जाऊंगा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, इस तुम्हारे तलब के बदले मैं तुझे ये अता करूंगा कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल न होगा, मैदान महशर बर्पा होगा, कोई किसी सब अपने अपने आप को नफ्सी नफ्सी के आलम होंगे, सबको हिसाबो किताब के मरहले से गुजरना पड़ेगा। ऐसे आलम में दुनिया के गुनहगार बंदे मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। ए बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, तेरे इस तलब पर ये तो मैं नहीं दूंगा, मगर कल क़यामत के दिन जिस मुजरिमों गुनहगार बंदों के दिल में राय बराबर भी तेरा प्यार पाऊंगा, तो मैं उसके जुर्म को नहीं देखूंगा, राय बराबर तेरे प्यार के बदले जन्नत की जमानत अता फरमा दूंगा, राय बराबर मोहब्बत के बदले उसे बख्श कर जन्नत की ज़मानत अता फरमा दूंगा। हजरात, इस वाक़े से इस बात की यकीन दहानी हो रही है, बुजुर्गान दीन से उनसियत उल्फत व मोहब्बत व प्यार जताना नाकामयाबी की अलामत नहीं है, बहुत से सारे मुजरिम गुनहगारों की बख्शिश का ज़रिया है। रब्बे कायनात तमाम सही अक़ीदा मुसलमानों को अपने महबूब बंदों की बारगाह में हम कसब फैज़ हासिल करते रहने की और उनके नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे उलमाए किराम हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ऐ इंसान ज़मीन का बिछौना मैंने तेरे लिए लगाया है, आसमान का शामियाना मैंने तेरे लिए लगाया है और तुझको मैंने अपने लिए बनाया है, लिहाजा ज़मीन और आसमान से इस्तिफ़ादा तू हासिल करता रहा और खुदा के बंदगी का सजदा करके मेरे फरमान पे अमल करता रहा। अगर तू मेरे फरमान पे अमल करता रहेगा तो दुनिया से तू चाहे जितना बड़ा मुजरिम व गुनहगार बन के क्यों ना आए हो, अल्लाह ताला तेरी बंदगी इबादत और मेरी फरमाबरदारी के बतुफैल तेरी गुनाहों को दरगुजर फरमाएगा। रब्बे कायनात हमारी और आपकी खैर फरमाएगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदगी अता फरमा और ईमान पे खात्मा बिलखैर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।